नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। 7वें चरण के मतदान के लिए प्रचार थम चुका है और इसी को लेकर नेताओं की जो तैयारी है उसका भी इम्तिहान की घड़ी आ गई है। कल देश की 89 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 2 चरण बाकी रहते हैं, जिनमें उत्तराखंड की 5 सीटें भी शामिल हैं। इन 5 सीटों में उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है, लिहाजा वो जमकर प्रचार कर रहे हैं। कैसा है हरीश रावत का चुनाव प्रचार, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी मनोज वर्मा ने उनके साथ बिताया प्रचार का एक पूरा दिन। देखिए। ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता से सूबे के सर्वे सर्वा बने इस खास नेता की सियासत का लोहा हर कोई मानता है। यूपीए सरकार में मंत्री रहे हरीश रावत को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड की कमान सौंपी गई। युवा कांग्रेस से होते हुए 1980 में केंद्र की राजनीति में आए हरीश रावत को पहले ही कार्यकाल में राज्य मंत्री बनाया गया। इसी से उनकी काबिलियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब प्राकृतिक आपदा से मुश्किल में फंसे उत्तराखंड को पटरी पर लाने और मौजूदा चुनाव में कांग्रेस के पिछले प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती 67 साल के हरीश रावत के कंधे पर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ चुनाव प्रचार का पूरा दिन आज हम कवर करेंगे। इस वक्त मुख्यमंत्री साहब हमारे साथ खुद मौजूद हैं। सर, आज हम आपके साथ पूरे दिन रहेंगे, कहां कहां प्रचार करेंगे? सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। सुबह कितने बजे दिन शुरू होता है? आज देखा आपका बिजी शेड्यूल है, इस बिजी शेड्यूल में जन्मदिन के मौके पर भी प्रचार करने के लिए निकले हैं। नॉर्मली मैं 7:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक टेलीफोन पर इधर उधर संपर्क करता हूं, जहां जहां राज्य भर में जो मैसेज देने हैं, फिर 1 आध घंटा तैयार होने में लगाता हूं, फिर चुनाव प्रचार में चल पड़ता हूं। तो इस बार क्या हरिद्वार सीट से फाइट मानकर चल रहे हैं? हम जीतेंगे। पिछली बार भी हम लोग जीते थे, यहाँ पे कांग्रेस जीती थी, और इस बार भी कांग्रेस जीतेगी। उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं। टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। हरिद्वार सीट में ही आज हरीश रावत प्रचार करेंगे। पिछली बार हरीश रावत यहीं से सांसद चुनकर दिल्ली गए थे। इस बार मैदान में उनकी पत्नी रेणुका रावत हैं, जिनका मुकाबला बीजेपी नेता पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से है। बहरहाल देवभूमि में इस बार मुकाबला बेहद कड़ा है, लिहाजा लोकतंत्र के भगवान यानी जनता के पास जाने से पहले भगवान के दर पर हाजिरी लगाना जरूरी है। लिहाजा हरीश रावत अपने प्रचार की शुरुआत मंदिर में मत्था टेक कर ही करते हैं। प्रचार करने से पहले पूजा अर्चना, सर क्या मांगा भगवान से आपने? भगवान से अमन, शांति, राज्य की प्रगति और 4 धाम यात्रा हम ठीक से शुरू कर सकें, इसका वरदान मांगा, और 5 सीटों पर कांग्रेस को जिता सकें, इसका भगवान से इजाजत लेने के बाद हरीश रावत अपनी पहली जनसभा की तरफ निकलते हैं। सर, इस बार के असल मुद्दे क्या हैं? और आप लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, एडी चोटी तक का आपने जोर लगा दिया है। सर देखिए, हम लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि एक अच्छी गवर्नमेंट हम दे रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट तेजी से कर रहे हैं। आप हमारा साथ दीजिए, और लोग हमारी बात सुन रहे हैं। अब वो फैसला क्या लेते हैं ये तो वही बता सकते हैं 7 तारीख को, मगर मुझे पूरा भरोसा लगता है जिस तरीके का लोगों का रेस्पॉन्स है कि हम 5 सीटें जीत रहे हैं। सर, इस बार के चुनावी मुद्दे क्या है? किन चुनावी मुद्दे को लेकर मैदान में उतरे हैं? देखिए, उत्तराखंड में तो एक ही मुद्दा लोगों के उस पर है कि हरीश रावत की गवर्नमेंट ठीक काम कर रही है। तमाम मुद्दों को लेकर हरीश रावत अपनी पहली जनसभा में पहुंचते हैं, जहां उनकी पत्नी और हरिद्वार से कांग्रेस की उम्मीदवार रेणुका रावत पहले से ही मौजूद रहती हैं। दक्षिणा भी देनी पड़ती है, तो आज आपको दक्षिणा इस बात की देनी है। समर्थकों ने हरीश रावत के जन्मदिन की तैयारियां भी कर रखी थी। गंगा मैया की 10 दिन तक, जब तक 20 दिन तक वोट नहीं पड़ जाते, आपको लगातार अपने मोहल्ले, बस्ती, खाम, किसान, जहां भी आप जा रहे हों, वहां कांग्रेस की बात करनी है और हाथ पे चुनाव निशान।
हरिद्वार में हो रही इस जनसभा में मुख्यमंत्री ने जीत का तो दावा किया ही साथ जनता से ये भी अपील की कि चुनाव के बाद वो उनके पास आएं और वो उनकी समस्याओं का हल करेंगे। इसके बाद हरीश रावत नगर निगम के प्रांगण में एक सभा का रुख करते हैं। आमतौर पर उत्तराखंड के आम चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही मुकाबला होता रहा है, लेकिन इस बार चुनाव से ठीक पहले राज्य में नेतृत्व परिवर्तन और कद्दावर नेता सतपाल महाराज के पार्टी बदलने से बने समीकरण से मुख्यमंत्री हरीश रावत की प्रतिष्ठा और उनकी सरकार दोनों दांव पर हैं। गवर्नमेंट का सीधे जनता से संवाद है। सतपाल महाराज के बीजेपी ज्वाइन करने से क्या कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, व्यक्ति एक छोटा जाए बड़ा जाए नुकसान तो है। इतने सालों तक वो पार्टी में रहे और पार्टी से इतने ऊंचाई तक पहुंचे, मगर यदि न्यूमेरिकल हिसाब से देखा जाए तो वो किसी को अपने साथ नहीं ले जा सके, बल्कि इसी बेबसी में शायद वो तन्हा वहां खड़े हैं। हरीश रावत को सुनने के लिए अच्छी खासी भीड़ जुटती है, जिससे उत्साहित रावत भी बीजेपी पर जमकर हमला करते हैं। रास्ते में लोगों से मिलते मिलाते हरीश रावत का वोट कारवां अगली सभा की तरफ निकलता है। अपनी हर सभा में रावत बीजेपी के भारी भरकम प्रचार पर सवाल उठा रहे हैं, मगर उनके सामने भी सवाल कई हैं, खासतौर पर तब जब पिछले साल आई प्राकृतिक आपदा विजय बहुगुणा की कुर्सी ले चुकी है। सवाल और सर कि टूरिज्म पर बेस्ड है पूरा उत्तराखंड और टूरिज्म पे बड़ा फर्क पड़ा है आपदा के बाद, तो उसको लेकर के क्या कदम उठाएगा? इसीलिए हमने इस साल यात्रा को पूरे जोश खरोश से प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। कितने लोग आते हैं ये मामला नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि पहले शुरुआती में बहुत बड़ी संख्या में लोग आ जाएंगे, लेकिन हम एक सुगम और सेफ जर्नी लोगों को देंगे और उसके लिए हमने सब तरीके के उपाय किए हैं। मैं समझता हूं जो उपाय हमने किए हैं वो लोगों में अपेक्षित विश्वास पैदा करेंगे और लोग उत्तराखंड आएंगे। और यदि इस साल हम इस यात्रा को स्मूथली सब ठीक रहता है तो अगले साल बहुत अच्छा यात्रा सीजन रहेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत का चुनावी काफिला पहुंचा है हरिद्वार के रावली महदूद गांव में। इस जनसभा में आप भीड़ देख सकते हैं, काफी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं और हरीश रावत खुद जनता को संबोधित कर रहे हैं। शाम होते होते रावत आधा दर्जन से ज्यादा सभाएं करते हैं, मगर उनका प्रचार रात के अंधेरे में भी जारी रहता है। रात 10 बजे के करीब उनकी आखिरी जनसभा खत्म होती है। ये था उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ चुनाव प्रचार का पूरा एक दिन। अपनी हर सभा में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस बार कांग्रेस 5 सीटों पर विजयी घोषित होगी, लेकिन